नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपना पहला प्रश्न है औषधियों का। वह औषधियाँ जो पेट के कीड़े मारने का काम करती है तो क्या कहलाती है? कृमिनाशक औषधियाँ कहलाती है। भेड़ में पेट के कीड़े मारने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो भेड़ में पेट के कीड़े मारने के लिए नीला तोता का प्रयोग किया जाता है। बोरिक एसिड है तो बोरिक एसिड एक जीवाणुरोधक है। वह औषधियाँ जो आंतों वो आमाशय के अंदर जो गैस होती है उसको बाहर निकालने का काम करती है तो वो कार्बोनेटिव औषधियाँ कहलाती है। वो औषधियाँ जिनका प्रयोग चारे की शुद्धता में किया जाता है तो इनमें से कौन सी है? तो नीला तोता का 2% घोल इसका चारे की शुद्धता में किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी कृमिनाशक दवा है? तो एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, नीला तोता, पिनोविस, ये सब ही कृमिनाशक दवाएं होती है। कपूर व एल्कोहल कौन सी औषधियों का प्रकार है? तो कपूर और एल्कोहल जो है वो उत्तेजक औषधियों का प्रकार है। उसके बाद अगला प्रश्न, पशुओं में बाह्य परजीवियों को मारने के लिए यानी जुए चीचड़ों को मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मिथाइल मेलाथियान का प्रयोग किया जाता है। पशुओं को जो आंतरिक परजीवियों की जो दवा होती है वो कब दी जाती है? तो वर्ष में 2 बार दी जाती है। जख्मों के उपचार के अंदर 10वां प्रश्न है अपना, जख्मों के उपचार के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाएगा? तो इसके अंदर जो कॉपर सल्फेट है यानी नीला तोता है तो उसका उपचार किया जाता है। जैसे नॉर्मली चोट वोट लग जाती है तो नीला तोता की 1% घोल वहाँ पे लगाया जाता है। उसके बाद अगला देखिए, किसी पशु के चोट लगने पर प्रारंभिक उपचार में लगाया जाता है तो प्रारंभिक उपचार में सबसे पहले लगाया जाता है एंटीसेप्टिक, जैसे टिंचर आयोडीन है, पोविडीन है, इनको लगाया जाता है। अगला है 12वां प्रश्न, पशुओं को सफाई करने हेतु लाल दवा का कितना प्रतिशत घोल काम में लिया जाता है? तो लाल दवा का 1% घोल काम में लिया जाता है। अगला है 13वां प्रश्न, कौन सी दवा जीवाणुरोधक का काम करती है? तो फिनाइल, लाल दवा, लाइसोल और उपरोक्त सभी, तो इनमें से चारों ही दवाएं काम करती है जीवाणुरोधक। अगला प्रश्न है अपना, फुटपाथ यानी कि फुटपाथ के लिए स्नान में नीला तोता का कितने प्रतिशत प्रयोग किया जाता है? तो नीला तोता का 1% प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पशुशाला को विष संक्रमण करने की भौतिक विधियां कौन सी है? तो इनमें से ये चारों ही भौतिक विधियां हैं जिसके द्वारा पशुशाला को विष संक्रमण किया जाता है। उसके बाद अगला है, पशुशाला में सोडियम कार्बोनेट के कितने प्रतिशत घोल को काम में लिया जाता है? तो सोडियम जो कार्बोनेट होता है उसका लगभग 4% घोल काम में लिया जाता है। पशुशाला की सफाई में लाल दवा का कितना प्रतिशत घोल काम में लिया जाता है? तो पशुशाला की सफाई में लाल दवा का 1% घोल काम में लिया जाता है। पशुशाला की सफाई में सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना प्रतिशत घोल काम में लेते हैं? तो जो देखो सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है NaOH, इसका लगभग 2% घोल अपन पशुशाला की सफाई में प्रयोग करते हैं। अगला है, पशुशाला की सफाई के अंदर कार्बोलिक एसिड जो होता है उसकी कितनी प्रतिशत मात्रा काम में लेते हैं? तो 5% काम में लेते हैं। पशुओं में बुखार को कम करने के लिए, जो बुखार आ जाता है उसको कम करने के लिए अपन मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं तो उसकी कितनी मात्रा काम में लेते हैं? तो 100 से 125 ग्राम मात्रा अपन उसके अंदर काम में। अगला प्रश्न है अपना, पशुओं में झेर गिराने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो पशुओं में झेर गिराने के लिए इक्बोलिक्स दवा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये दवा गर्भाशय के अंदर संकुचन पैदा करती है तो उसके अंदर जो झेर होती है वो बाहर निकल में आ जाती है। अगला 22वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किस दवा का प्रयोग थकान, सर्दी, जुकाम के बचाव के लिए किया जाता है? तो एल्कोहल होता है उसका प्रयोग किया जाता है यानी शराब पिलाई जाती है पशु को। 23वां प्रश्न देखिए, पशुओं के आपर आने पर किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो देखो विरेचक का भी किया जाता है, कार्मिनेटिव का भी किया जाता है, एंटीजाइमोटिक का भी किया जाता है यानी उपरोक्त सभी आ जाएगा। विरेचक का तो वो होता है कि यानी कि ये पेट साफ करने का काम करती है। कार्मिनेटिव आंपरे के अंदर जो गैस बन रही है उसको बाहर निकालने का काम करती है। और जो एंटीजाइमोटिक्स होती है वो रुमन के अंदर गैस को बनने नहीं देती यानी कि बनने को रोकती है। उसके बाद अगला देखिए 24वें नंबर का प्रश्न है, गर्भाशय की सफाई के लिए किस दवा का प्रयोग करते हैं? तो गर्भाशय की सफाई में यूट्रोटोन का प्रयोग किया जाता है। लाइसोल का कितना प्रतिशत घोल पशुशाला की सफाई में प्रयोग करते हैं? तो लाइसोल का 1 से 2% घोल काम में लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट वो अरंडी का तेल है तो ये विरेचक औषधियाँ, ये याद रखना, मैग्नीशियम सल्फेट और अरंडी का तेल एक विरेचक औषधियाँ हैं। पशुओं में पेट साफ करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट की कितनी मात्रा काम में लेते हैं? तो पेट साफ करने के लिए 250 से 400 ग्राम लेते हैं।
और अगर पशु को अगर दस्त लगाने होते हैं तो इसको नमक के साथ देते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है अपना, चारे की शुद्धता में नीला तोता का कितने प्रतिशत घोल काम में लेते हैं? तो चारे की शुद्धता में 2% घोल काम में लेते हैं। कब्ज के उपचार के लिए विरेचक के रूप में प्रयोग होने वाला लवण कौन सा है? तो कब्ज के उपचार में तो इनमें से जो होगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्रयोग करोगे। पशु के किसी घाव पर कीड़े पड़ जाने पर कौन सा तेल काम में लिया जाता है? तो घाव पर जब कीड़े पड़ जाते हैं तो तारपीन का तेल जो होता है उसको प्रयोग किया जाता है। अतिसार, दस्त, पेट चलना के उपचार में कौन सा तेल काम में लिया जाता है? तो देखो इसके अंदर जो फाइनल आंसर राइट है 11th NCERT के अनुसार वो तारपीन का तेल राइट होगा। पशुशाला की सफाई में कौन सी गैसें काम में ली जाती है? तो उपरोक्त सभी इसके अंदर ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से किस औषधि का प्रयोग त्वचा को निसंक्रमित करने के लिए किया जाता है? तो इसके अंदर याद रखना टिंचर आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। गाय व भैंस में पेट के कीड़े मारने के लिए फिनोविस की कितनी मात्रा काम में लेते हैं? तो गाय भैंस के अंदर लेते हैं अपन 30 से 50 ग्राम लगभग अपन ये काम में लेते हैं। अगला प्रश्न है अपने सामने, गायों की सड़न को रोकने व गायों से मक्खियाँ भगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टिंचर आयोडीन का ही प्रयोग किया जाता है। भेड़ व बकरियों के अंदर पेट के कीड़े मारने के लिए फिनोविस की कितनी मात्रा काम में लेते हैं? तो इसके अंदर लेते हैं 15 से 30 ग्राम काम में लेते हैं। निम्न में से कौन सा रोगाणुनाशक है? तो देखिए सरसों का तेल, फिनोविस और फिनाइल, तो इनमें फिनाइल है जो रोगाणुनाशक है। पशुओं के घावों को धोने में काम में लाया जाता है। तो देखिए पशुओं के घावों के धोने के लिए देखो लाल दवा, नौसादर, मैग्नीशियम सल्फेट और अरंडी के तेल में से हैं, तो घावों को धोने में लाल दवा का ही प्रयोग किया जाता है। 39वां प्रश्न है अपना, खुरपक्का मुपक्का रोग में खुर धोने के लिए फुटबाथ में काम में लाया जाता है। तो देखो इसके अंदर फिनोविस नहीं लाया जाता है, आयोडीन भी नहीं लेते हैं, तारपीन का तेल भी नहीं लेते और नीला तोता का 1% घोल काम में लेते हैं। बड़े पशुओं का पेट साफ करने के लिए अरंडी का तेल की मात्रा कितनी काम में लेते हैं? तो 600 से 1200 ml अरंडी के तेल की मात्रा काम में लेते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, वो औषधियां जो आंतरिक परजीवियों को मारने का काम करती है क्या कहलाती है? एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, इंडेक्टोपैरासाइट, इनमें से कोई नहीं। तो आंतरिक परजीवियों को मारने वाली एंडोपैरासाइट कहलाती है। आंतरिक परजीवी की दवा पशु को कब देना चाहिए? भूखे पेट, सुबह जल्दी, रात्रि के समय या किसी भी समय दे सकते हैं। तो आंतरिक परजीवियों की दवा भूखे पेट देते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? कपूर उत्तेजक औषधि है, बिल्कुल सही है। अरंडी का तेल विरेचक औषधि है, बिल्कुल सही है। कार्बोलिक एसिड, फिनोल, ये डेडोरेंट्स औषधि है, ये गलत है, यानी कि ये वाला आंसर राइट हो जाएगा क्योंकि कार्बोलिक एसिड है वो जीवाणु रोधक दवा है। पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, डिटर्जेंट है, एक्सपेक्टोरेंट से। तो याद रखना जो पैरासीटामोल है वो बुखार को कम करने का काम करती है, यानी कि एंटीपायरेटिक है। वह औषधियां जो दर्द को कम करने का काम करती है कहलाती है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, डिटर्जेंट, एक्सपेक्टोरेंट। तो वे औषधियां जो दर्द को कम करने का काम करती है वो कहलाती है एनाल्जेसिक, यानी ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। वह औषधियां जो जीवाणु की वृद्धि को रोकने का काम करती है, ध्यान रखना सिर्फ ओनली जीवाणु की वृद्धि को रोकना, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, डिसिपिकेंट और डेडोरेंट्स। तो जो जीवाणु की वृद्धि को रोकने का काम करती है वो एंटीसेप्टिक, जैसे टिंचर आयोडीन है, पोविडीन है। टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन किस प्रकार की औषधियां हैं? एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, डिसिपिकेंट और डेडोरेंट्स। तो ये तीनों प्रकार की जो औषधि है वो एंटीबायोटिक प्रकार की है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी औषधि का प्रयोग बाह्य व आंतरिक दोनों प्रकार के परजीवियों में मारने में किया जाता है? नीला तोता आंतरिक परजीवियों में काम आती है, फिनोविस भी आंतरिक है, मिथाइल मेलाथियान बाह्य परजीवियों को और आइवरमेक्टिन जो होती है वो दोनों को मारने का काम करती है। जो औषधियां आंतरिक परजीवियों को मारती है वो एंडोपैरासाइट, जो बाह्य को मारती है एक्टोपैरासाइट और जो दोनों को मारती है वो इंडेक्टोपैरासाइट कहलाती है। अगला देखिए, वो औषधियां जो जीवाणु वो उनके स्पोर्म को नष्ट करने का काम करती है। तो देखिए अगर वो जीवाणु की वृद्धि को रोकती है तो एंटीसेप्टिक कहलाती, एंटीबायोटिक कहलाएगी नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक वो होती है कि वे औषधियां जो फफूंद तथा जीवाणु से निर्मित करी जाती है तथा अन्य किसी बीमारी के उपचार में उनका प्रयोग किया जाता है, तो ये कहलाएगी डिसिपिकेंट। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा सी।
अब अगर आपसे पूछा जाता है डेडोरेंट्स का, तो डेडोरेंट्स का होता है कि वे औषधि जो बदबू को कम करती है, जैसे मान लो कहीं पे बदबू आ रही है, वो स्मेल आ रही है, उसको कम कर रही है, जैसे फिनाइल डाल रहे हो आप वहां पे, किसी भी प्रकार की औषधि डाल रहे हो जहां बदबू कम हो रही है, तो डिटर्जेंट कहलाता है। 50 नंबर का प्रश्न देखिए, वो औषधि जो स्वच्छता बनाए रखने का काम करती है, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, डिटर्जेंट है, एक्सपेक्टोरेंट है, तो वे औषधियां जो स्वच्छता बनाने का काम करती है तो डिटर्जेंट कहलाती है। वो औषधियां जो बदबू को कम करने का काम करती है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था डेडोरेंट्स आंसर राइट हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न देखिए, सर्वाधिक बाह्य परजीवी दवा का प्रकोप किन पशुओं में किया जाता है, यानी कि प्रयोग जो होता है सबसे ज्यादा, अगर आपसे इसे पूछ लिया जाए कि बाह्य परजीवियों का प्रकोप सबसे ज्यादा किन पशुओं में होता है, तो भी भेड़। सबसे ज्यादा बाह्य परजीवियों की दवा किसको दी जाती है, वो भी भेड़ को दी जाती है। वह औषधियां जो बुखार को कम करने का काम करती है क्या कहलाती है, एनाल्जेसिक कहलाती है, एंटीपायरेटिक, डिटर्जेंट, एक्सपेक्टोरेंट। तो पहले आ चुका है, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा, एंटीपायरेटिक कहलाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर का, निम्न में से किस प्रकार की औषधि का प्रयोग प्रसव पीड़ा को कम करने व थकावट को कम करने के लिए किया जाता है, एल्कोहल, तारपीन का तेल, नीला तोता, कार्बोलिक एसिड। तो एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस औषधि का प्रयोग पशु को दर्द रहित मृत्यु के लिए किया जाता है। देखो, दर्द रहित जो मृत्यु दी जाती है पशु को, उसे यूथेनेसिया कहा जाता है, और उसके लिए ऑप्शन में मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, लाल दवा और नीला तोता। तो आंसर राइट हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट का आईवी इंजेक्शन लगाया जाता है। अगला, निम्न में से किस औषधि को जुबाल का नमक कहा जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को, लाल दवा को, नीला तोता को। तो जो जुबाल का नमक कहा जाता है वो कहा जाता है मैग्नीशियम सल्फेट को। निम्न में से किस औषधि का प्रयोग घाव के कीड़े मारने के लिए किया जाता है, एल्कोहल का, कपूर का, लाल दवा का, लाइसोल का। तो देखिए, इनके अंदर से किया जाता है कपूर का। कपूर को तुलसी के पत्तों के साथ पीसकर और घाव पर डाल दिया जाता है, तो वहां के कीड़े मर जाते हैं। वह औषधि जो बाह्य परजीवियों को मारने का काम करती है, तो आंतरिक परजीवियों को मारा था तो एंडो कहलाया, बाहर को मारेगी एक्टो कहलाएगा, और बाहर और आंतरिक दोनों को मारेगा वो इंडेक्टो पैरासाइट कहलाता है। ये सब औषधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसके बारे में अपन ने बात करी। ये लगभग 58 प्रश्न है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार आप इन्हें अच्छे से पढ़िए। आपको अगर इनमें से किसी भी प्रश्न के उत्तर में किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है, तो आप ड्रीम इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप नंबर 7790949193 पर आप संपर्क कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए वीडियो जो भी इसके अंदर अपलोड किए जाते हैं वो सारे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।